एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं हाजिन को जो सोच रहा होता है क्या होगा अगर मेरा टारगेट एक ह्यूमन हो। वो एक डिमोनिक ह्यूमन है, ये सिर्फ एक र्यूमर है, राइट। अगर वो कोई डिमोनिक ह्यूमन ना होकर एक नॉर्मल ह्यूमन हो तो फिर क्या मैं एक मर्डरर बन जाऊंगा। मुझे ये पता है अच्छा से कि मैं एक नोवेल के अंदर हूँ जिसको मैंने ही लिखा था और ये सभी मेरे द्वारा क्रिएट किया गया एक कैरेक्टर्स है। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि वो सभी असलियत में जिंदा है इस दुनिया पे, कम से कम 10 साल तक रुकना या शायद उससे भी ज़्यादा। इसलिए मुझे ऐसा स्थिति के प्रति इंडिफरेंट हो जाना चाहिए। भले ही ये सभी जिंदा इंसानों की तरह लगता है, लेकिन ये जगह कोई रियलिटी नहीं है, ये सिर्फ एक नोवेल है। तभी हम देखते हैं हाजिन गन की ट्रिगर दबा देता है और एक बुलेट सीधा जाकर टारगेट पर हिट होता है। ये देखकर आसपास की सभी लोग पैनिक करने लगता है। हम देखते हैं बॉस को जो दूर से देखते हुए कहता है, हाँ डिमोनिक ह्यूमन की खून नहीं बहता है। हम देखते हैं कुछ समय बाद हाजिन और बॉस एक जगह पर बैठा था। हाजिन पूछता है, बॉस आपको कैसे पता चला कि मैं यहाँ पर हूँ। बॉस कहती है, मैं तुम्हारा लोकेशन ट्रैक किया हूँ। हाजिन शॉक्ड हो जाता है, कहता है क्या तुम ये भी कर सकती हो। बॉस हाजिन को शाबाशी देता है, देखती है कि हाजिन की हाथ कांप रहा था। सोचती है हाजिन को मेंटली चोट लगा हुआ है इस मिशन के लिए, क्योंकि ये उसका पहली बार है कि वो कोई इंसान को किल किया है। बॉस पूछती है, क्या तुम्हें कोई दिक्कत हुआ है ये मिशन कंप्लीट करने के लिए। हाजिन रिप्लाई देता है, ये मिशन थोड़ा सा हार्ड था, लेकिन ये मेरा फर्स्ट टाइम, सो थोड़ा सा दिक्कत हुआ है। बॉस बताती है कि पैसा इनकम करना कोई भी आसान चीज़ नहीं है, क्योंकि क्योंकि पैसा ही एक ऐसा चीज़ है जिसको तुम विश्वास कर सकते हो, स्पेशली हम जैसे लोगों के लिए। ये सुनकर हाजिन शॉक्ड हो जाता है। बॉस फिर कहती है, हाँ जिसका कोई फैमिली नहीं है। हाजिन सोचकर कहता है, वेल आप शायद ठीक कह रही हो। बॉस हाजिन को देखकर सोचती है, वो अभी भी बहुत ही शांत है। मैं जितनी बार उसे देखती हूँ वो मुझे और भी इंटरेस्टिंग लगता है। जो चीज़ डिफेंसिव माना बैरियर को डिस्ट्रॉय कर दिया था वो निश्चित रूप से एक एंटी मैजिक था। मेरी आंखें गलत नहीं था। किम हाजिन हम लोगों के ताश का इक्का बनेगा जो उस व्यक्ति को मार सकता है। हम देखते हैं बॉस अपने ग्रुप के पास लौट आती है और हाजिन के बारे में डिस्कस करने लगती है। तभी वही इंफॉर्मेशन गदर करने वाला मेंबर कहता है, इस दुनिया में बहुत सारा स्ट्रॉन्ग एंटी मैजिक यूज़र है, लेकिन फिर भी क्यों हम लोगों को क्यों उस जैसा एक इमेच्योर क्रेडिट को ग्रुप पर ज्वाइन करवाना चाहिए। तभी दूसरा कहता है, तुम इस वक्त ऐसा क्वेश्चन कर रहे हो। तो वो कहता है, अरे मैं सिर्फ क्यूरियस था उसके लिए। तभी बॉस कहते हैं, ऐसा क्योंकि उसका वो आंखें। बाकी सभी शॉक्ड हो जाता है, सोचता है बॉस को कभी प्यार व्यार हो तो नहीं गया। बॉस सोचती है, उसका वो दोनों आंखें, उसमें अकेलापन है, ठीक वैसा जैसा मेरी आंखें उस दिन था। क्या यही वो कारण है कि मैं उसके लिए परेशान हो रही हूँ। मैं आशा करती हूँ कि वो मेरे जैसा सेम रास्ते पर ना चले। हमें दिखाया जाता है हाजिन और बॉस के बीच हुआ बातें। हाजिन कहता है, बॉस क्या आप मुझे कोई बहुत अच्छा सा रिवॉर्ड दे पाओगी, लाइक कोई स्पेशल आइटम। बॉस बताती है, हाँ मैं दे सकती हूँ, तुम्हें किस तरह के आइटम चाहिए। तो हाजिन कहता है, अरे बॉस तुम्हें जो अच्छा लगे तुम वही दे देना। हाजिन तभी मन में सोचता है, बॉस के पास बहुत सारा एक्सपेंसिव आइटम है और बॉस उन सभी आइटम की मार्केट वैल्यू नहीं जानती है। अगर बॉस खुद कोई आइटम मुझे देती है तो शायद वो आइटम की वैल्यू जो मैं रिवॉर्ड मांगूंगा उससे भी ज़्यादा हो सकता है। बॉस तभी जाने के वक्त कहती है, मैं आशा करती हूँ कि
हम दोनों एक ही टीम पर आ सकते हैं। तो हाजिन रिप्लाई देता है, अरे ना ना बॉस, मैं अभी भी डिसाइड नहीं किया हूँ। बॉस ये सुनकर गुस्सा हो जाती है, कहती है क्या व्हाट? तो हाजिन कहता है, मुझे किस प्लेस पर ज्वाइन करना है ये डिसाइड करना है, राइट? मुझे लगता है अभी ये सोचना बहुत ही जल्दबाजी होगा। बॉस बी लाइक सीरियसली, मैं इसके दिमाग में क्या चल रहा है समझ ही नहीं सकती हूँ। सीन शिफ्ट होता है हाजिन के रूम पर। इवेंगल और वाइटी दोनों सो रहा था। तभी हाजिन घर पर लौट आता है। इवेंगल तभी भागते हुए हाजिन के पास जाती है। हाजिन कहता है, अरे यार इवेंगल, तुम दोनों यहाँ पर क्यों सो रहे हो? तो इवेंगल कहती है, मैं तुम्हारे लिए इंतज़ार कर रही थी हाजिन। वेलकम बैक, तुमने बहुत ही हार्ड वर्क किया होगा आज। हाजिन इवेंगल को गले लगाते हुए सोचता है, एक्चुअली मुझे पता है मेरे लिए अभी ये सभी लोग कोई नोबेल की कैरेक्टर नहीं रहा। ये सभी एक्चुअली ज़िंदा है और सांसें लेता है। लेकिन क्या मुझे मेरी दुनिया पर वापस जाने के लिए ये सभी चीज़ें बार बार करना होगा फ्यूचर में? कितनी बार मुझे ये सब करना होगा?